एमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? ओह हाय मिसेस थॉमसन, बस कार का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है वो आएंगे? हाँ, बस थोड़ा लेट हो गई है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी कल फील्ड ट्रिप की मंजूरी के लिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का साइन चाहिए, तो इससे बात बन जाएगी। ओह, लगता है वो आ गई। हाय, माफ करना, मैं लेट हो गई, मैं फंस गई थी। स्कूल 20 मिनट पहले खत्म हो चुका था। बेचारी एमी यहाँ अकेले इंतजार कर रही है, ज्यादा सेफ नहीं है। अब मैं जानती हूँ और माफी चाहूंगी, काम से लेट फ्री हुई और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, जल्द से जल्द आने की कोशिश की। स्कूल के पहले दिन ही ऐसा होना अच्छी शुरुआत नहीं है। आपको पता है ना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नोटिस देना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ, वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम ठीक हो? मैं बस गेम खेल रही थी, जानती थी आप आ जाओगे। बढ़िया, चलो चलते हैं। रुकिए, इस पर एमी के पेरेंट्स का साइन चाहिए। ये कल एक्वेरियम की फील्ड ट्रिप के लिए है। ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेन कहाँ है? आप साइन नहीं कर सकती, पेरेंट को साइन करना है। हाँ मुझे पता है, मैं एमी की लीगल गार्डियन हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम बस 18 साल की हो और इस उम्र में गार्डियन नहीं बन सकते। दरअसल मैं 21 साल की हूँ और एमी का ध्यान काफी लंबे समय से रख रही हूँ। बात ज्यादा समझ में नहीं आ रही। बहुत लंबी कहानी है, पर अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। मैं इसके बारे में स्कूल से बात करूंगी। आपने अपना नाम क्या बताया था? क्वीन। जानती हूँ थोड़ी अजीब स्थिति है। इतना तो कहूंगी, तुम स्कूल टाइम पर पिक करने भी नहीं आ पाई, और तुम जितनी यंग हो, पता नहीं तुम्हें गार्डियन बनने के लिए फिट हो भी या नहीं। मैं जानती हूँ मैं यंग हूँ, पर मेरी उम्र मेरी काबिलियत नहीं दर्शा सकती। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं काफी अच्छे से सब कर लेती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है एमी? हाँ, क्वीन बेस्ट है। मेरी नजरें तुम पर बनी रहेंगी। ठीक है, चलो एमी अब घर चलते हैं। बच्चे, सारा सामान पैक कर लो, अब चलते हैं। बस अगले 15 मिनट में आ जाएगी। मिस फेस, आपके पास लंच है ना? लगता तो है। अब एमी, तुम्हारा लंच कहाँ है? एमी, क्वीन ने तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया? नहीं, पर वो जल्द ही देने आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास नहीं होता, बेचारी एमी को लंच भी पैक करके नहीं दिया। शायद भूल गई हो। बहाना है बस। सारे पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे के पास कुछ खाने के लिए हो। बहुत लापरवाह है। मुझे यकीन है जानबूझकर नहीं किया होगा। आपने स्कूल से कंफर्म किया था ना कि क्वीन ही उसकी गार्डियन है? हाँ, यकीन करो, वो लड़की बिल्कुल भी इसके गार्डियन बनने के काबिल नहीं है। मैं प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करूंगी। हे, ये रहा तुम्हारा लंच। प्लीज, तुम चिकन नगेट से लाई हो ना? फ्राइज और बारबेक्यू सॉस के साथ, तुम्हारे पसंदीदा। हाँ शुक्रिया क्वीन। बाद में मिलते हैं। क्वीन, तुम बस ये लंच लेकर आई हो? बहुत अनहेल्दी है ये। हाँ, पर ये रोज ऐसा खाना नहीं खाती। ओके, तो तुम रोज इसे खाना भी देती हो? विश्वास नहीं होता आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। ओके क्वीन, तो तुम क्या बनाती हो? आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आखिर सवाल से बच ही गई। आपको क्या लगता है कि मैं एमी को भूखी रखती हूँ? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं भी कभी 21 साल की थी। तुम लंच इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि तुम सारी रात पार्टी कर रही होगी। दरअसल मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और फिर फुल टाइम स्कूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं पार्टी नहीं कर रही थी। सही कहा। तुम आज एमी की चिंता मत करो, मैं इसको लंच खरीद कर दे दूंगी ताकि इसे ये उल्टा सीधा न खाना पड़े। हाय, क्या मैं देख सकती हूँ? ठीक है। शुक्रिया। आप इन सबको चलने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, सब यहाँ आओ। नहीं रुकिए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एमी ने ही ये मंगवाया था। मैं इसके लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगी जो कि कोई जिम्मेदार पेरेंट करता। अब तुम जा सकती हो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा गुड डे क्वीन। चलो सब चलते हैं, बस ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती।
ये लो। अब तुम्हें कुछ मदद चाहिए? हाँ, मैं बस ये मैं देखती हूँ। हाय। हाय, मैं मिस मायर से मिलना चाहूंगी। मैं ही हूँ। मेरा नाम जूली है और मैं सीपीएस में केस अधिकारी हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। अब माफ कीजिएगा, पर क्या आपके पास सही पता है? आप क्वीन मायर्स है ना? हाँ, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं एक छोटी सी होम विजिट के लिए आई हूँ। कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्या किसी ने आपको फोन किया था? समझ नहीं आया, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो मैं बस रूटीन जांच के लिए आई हूँ। किसने करी? बदकिस्मती से हमें ये बताने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है किसने करी होगी। आप अंदर आ सकती हैं। मैं एमी की होमवर्क करने में मदद कर रही थी। शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज? क्या सच में? माफ कीजिएगा, पर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। आपको अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती आप मुझे और परेशान करें। पता है क्विन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम एमी का ध्यान नहीं रख पाती एक मदर की तरह। मुझे बस चिंता होती है। तो आपकी वजह से वो उस इकलौते इंसान से भी दूर हो जाएगी जो उसे प्यार करता है। मैं जितना ध्यान रखती हूँ उतना कोई और नहीं रख सकता। देखो, बहुत सारे बच्चों को सिस्टम में जाना पड़ता है, पर वो धीरे धीरे संभल जाते हैं। एमी को जिंदगी में एक जिम्मेदार इंसान की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, ना कि एक बच्चे की जो उसको समय पर पिक करने भी नहीं आती है। मैं बस एक दिन लेट हुई थी और आपको बताया था कि क्या हुआ था। ओह, हमेशा बहाने। वैसे ही जैसे आप बेचारी एमी को लंच भी नहीं दे पाई थी। मैं उसको हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने देती हूँ क्योंकि वो उसको पसंद है। और मैं पर अगर तुम मानती हो कि तुम एक माँ की तरह अच्छा ध्यान रखती हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहूंगी कि सीपीएस इस पर क्या कहता है। आपसे बहस करना बेकार है। या उम्मीद करती हूँ कि वो उसे ले जाए। क्या आपको अंदाजा भी है एमी किन परिस्थितियों से गुजरी है और मैं कैसे एमी की गार्डियन बनी? नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ। सुनिए, एमी और मैं एक साथ डैड के साथ बड़े हुए। मैं जब छोटी थी मॉम तभी गुजर गई थी और एमी की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था। हालांकि हम दोनों के पास ही मॉम नहीं थी, पर हमारे डैड ने हमें इतना प्यार दिया जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे और हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतना कि उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो बीमार हैं। जब तक एमी और मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे डैड को कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। हम परेशान ना हो इसलिए उन्होंने हमें ये बात कभी नहीं बताई। वो हमसे इस हद तक प्यार करते थे। जब वो गुजर गए, एमी और मेरे पास कोई परिवार नहीं था। मैं इतनी बड़ी थी कि अपना ध्यान खुद रख सकूं, क्योंकि एमी 18 साल से कम थी तो उसको सिस्टम में जाना पड़ा। उसे खोना मेरे लिए अपने फादर को खोने जैसा था। उसके बाद मैंने वो सब किया जिससे मैं एमी को वापस ला सकूं। मुझे जानकारी मिली कि मैं उसकी लीगल गार्डियन बन सकती हूँ और उसको पाने के लिए मैं महीनों तक लड़ती रही। जज ये समझ पाए कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ और उन्हें हाँ कहनी पड़ी। जिस दिन वो वापस आई मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हम तब से साथ हैं। तो आप समझी, एमी के पास बस मैं हूं। हम दोनों ही इन परिस्थितियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा यकीन करिए उसके पास इससे अच्छी जगह नहीं है। तो प्लीज उसे मुझसे दूर मत करिए। अगर मेरे लिए ना सही तो
एमी के लिए ही सही, प्लीज। देखो, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, पर सिर्फ इसलिए कि तुम उसका ध्यान रखना चाहती हो। तुम्हें काबिल नहीं समझा जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं सीपीएस की राय का इंतजार करूंगी। हेलो मिसेस थॉमसन। हाय, कैसा रहा? मेरी जांच अभी भी जारी है, पर अपनी शुरुआती जांच के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। क्विन वाकई एमी का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। सच में? हाँ, मैं बहुत प्रभावित हुई, खासकर इतनी कम उम्र में। अगर कुछ बदलाव है तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो मुझे लगता है ये केस जल्दी ही बंद हो जाएगा। ओके, शुक्रिया। शायद मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। मैं देखकर सरप्राइज हूँ। आ रही हूँ, एक सेकेंड। हाय। मिसेस थॉमसन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आशा करती हूँ ऐसे आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आपका एड्रेस स्कूल से मिला। मैं बस यहाँ आकर आपको बताना चाहती थी कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ आपको जज करने के लिए। वाह, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। सीपीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो कुछ भी आपने कहा वो सच है। एमी वाकई आपको पाकर किस्मत वाली है। आपने यहाँ आकर ये सब बातें बताई, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। ओह, और मैं ये भी देने आई थी, चिकन नगेट्स और फ्राइज बारबेक्यू सॉस के साथ। आप दोनों के लिए काफी रहेंगे। शुक्रिया। मैं बस डिनर ही बना रही थी, पर मुझे यकीन है एमी इसे खाएगी। मैं बिल्कुल। और हाँ, हम अगले हफ्ते फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। मुझे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने वाली थी कि क्या आप भी चलना चाहेंगी? आपके साथ काफी मजा आएगा, खासकर ये जानकर कि आप बच्चों के साथ मजे करती हैं। मुझे भी मजा आएगा। शुक्रिया। बढ़िया, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय। शुक्रिया, बाय। क्या तुम सारा अकेले खाने वाली हो? सच में? रुको, मुझे भी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अपनी पहली ओपन कॉल में जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है सोफी? क्या तुम उत्साहित हो? थोड़ी नर्वस तो हूँ, पर उत्साहित भी हूँ। क्या हुआ? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ। अगर उन्हें मुझ जैसी ना चाहिए हो तो? ओह स्वीट हार्ट, सब अच्छा होगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी से अलग होना बुरी बात नहीं है, वही चीज तुमको खास बनाती है। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। जोएना, आप अंदर आ सकती हैं, हम तैयार हैं। हे, हाय। हम यहाँ कोई डोनेशन या मदद नहीं कर सकते। मैं यहाँ ओपन कॉल के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना ये मॉडल्स के लिए ऑडिशन है। हाँ, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मेरी बेटी भी मॉडलिंग करना चाहती है। माफ करना, तुम मॉडल बनना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आपकी बेटी क्या? पर इनके जैसे लोगों के लिए मार्केट नहीं है। सुनिए, हम यहाँ तक मुश्किल से पहुँचे हैं। सोफी हमेशा से यही चाहती थी। आप इसका एक बार पोर्टफोलियो देखिए।
ठीक है, देख लिया, अब हो गया। माफी चाहूंगा अगर मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आपके सपने तोड़े हैं, पर इस इंडस्ट्री में ये काम नहीं कर पाएंगी। प्लीज आप एक चांस तो दीजिए। यहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। लग्जरी कॉस्मे से लग्जरी ओप्स सॉरी, फिर से शुरू कर सकती हूँ? करती रहो स्वीटहार्ट, तुम अच्छा कर रही हो। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्क। मैं ये कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ आप भी सारे दिन सारी रात पार्टी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या तुमने कैमरे पर स्पिट किया? मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई इन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर करेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपनी लाइन भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाती। स्वीटी, तुम जाकर थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेती? बस थोड़ी नर्वस है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा समय बच सके। हम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ कास्टिंग कॉल के अंत तक रुकना चाहेंगे। ठीक है विक्टोरिया, मैं आपकी वॉक देखना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिस है। जो भी है। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। नोट कर लो गर्ल्स, रनवे पर ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, आज आने के लिए सबका शुक्रिया। माफ करिएगा, पर मैंने वॉक नहीं की। देखो, तुम्हें वॉक की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे पास समय की काफी कमी है। अभी ओपन कॉल खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और मुझे यकीन है मेरी बेटी को वॉक करने में 15 मिनट नहीं लगेंगे। क्या आप सच में चाहती हैं कि ये दूसरी मॉडल्स के सामने शर्मिंदा हो? तो क्या मैं वॉक करूं या? ठीक है, तो चलिए, आप करके दिखाइए। तो मैंने कैसा किया? माफी चाहूंगा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। आपका क्या मतलब है? मैं फिर से कोशिश करूं अगर? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वॉक के दौरान किसी बोर्ड की तरह अकड़ जाती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सेकंड में इसे ठीक कर पाओगी। सच कहूं तो मैंने अब तक इससे घटिया वॉक नहीं देखी। सोफी रुको, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको बताया था, ये हॉलीवुड है मैडम। हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। बाय। मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सोफी प्लीज। आपने सुना ना जो उन्होंने कहा? सब मुझ पर हंस रहे थे। ये बस एक ऑडिशन है, अभी और भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे लगा ये तुम्हारा सपना था। अब और नहीं, बस और नहीं। सोफी, मैंने कहा नहीं, प्लीज मुझे घर ले चलिए। जब तक आप खुद के साथ सही रहते हैं, अपने आप को वैसे अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। चली जाइए, मैं एक और ऑडिशन नहीं देने वाली।
मैं इसलिए नहीं आई हूँ सोफी। तो आपको क्या चाहिए? वो एजेंट बहुत बुरा था। पर वो सही था। मैं कभी मॉडल नहीं बन सकती। इसका फैसला वो नहीं कर सकता, और वैसे भी मॉडल बनने के लिए तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? जरूरत है। हाँ, शायद पहले होती थी पर अब नहीं। जरा इंस्टाग्राम को देखो, वहां पर लाखों मॉडल्स हैं, और पता है ज्यादातर को एजेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो, उस सब के बीच तुम्हें ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। शुक्रिया मॉम। आई लव यू, और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहो तो रॉकेट पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पर मेरा मतलब है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप सबसे अच्छी हैं। पर मैं नहीं जानती कि मुझ जैसा दिखने वाला कोई कभी मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है, अलग होना बुरा नहीं होता। यही मुझे खास बनाता है। यस। तो क्यों ना हम खुद ही अपना एक फोटोशूट करें? कोई एजेंट नहीं, कोई ओपन कॉल नहीं, बस तुम और मैं, प्यारे आउटफिट्स और कैमरा। ठीक है, सुनने में मजेदार है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? वाह, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ, तो क्यों ना तुम तैयार हो जाओ और तुमसे मैं नीचे मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ देख सकती हूँ? बिल्कुल, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आपको सच में लगता है? 100%। अब चलो कुछ और बनाते हैं। ऑलराइट, चलो अच्छे अच्छे पोज दो। मॉम सोफी की बहुत सारी फोटोज लेती हैं और दोनों बहुत मजे करती हैं। जब मॉम उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की सोचती हैं तो साथ ही साथ वो सोफी के मॉडल बनने के सपने के बारे में भी लिखने का सोचती हैं और लोगों को उसका मजाक बनाने के बारे में भी। वो फोटोशूट करते रहते हैं और धीरे धीरे सोफी कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो पूरी प्रक्रिया को मजे लेकर करने लगती है। जब मॉम सोफी की स्टोरी और भी फोटोज के साथ शेयर करती हैं तो बहुत सारे लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए सोफी को फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स उसको नोटिस भी करते हैं। कुछ महीनों बाद सोफी हर हफ्ते बड़े बड़े फोटोशूट करने लगती हैं। बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं और सोफी का कैरियर आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन सोफी एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करती हैं। तो ठीक है लेडीज, ये बहुत ठंडा है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लाइंट को पूरी तरह से इंप्रेस कर दें। मैंने सुना है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? ठीक है, तो लाइन बना लो। मैं चाहता हूं जोएना, जूली और विक्टोरिया। मेरा नाम एलिस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हम फोकस कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हे भगवान, सोफी हेंडरसन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें शायद याद ना हूं। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम्हें तो अब ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं? पानी या शैंपेन? एमिली, अभी इधर आओ।
नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ ब्रांड की तरफ से आई हूँ। ओह, तो आप उनके लिए वॉक करने वाली हैं? मुझसे शायद ईमेल मिस हो गई होगी। ऐसा नहीं है। क्या आप उन्हें ले आएंगे? हाँ, किसको ले आएंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? दरअसल पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने अपनी खुद की एजेंसी खोलने का फैसला किया जिसमें डिसेबिलिटीज वाली मॉडल्स होंगी। और जब ये बात ब्रांड ने सुनी तो उन्होंने अपने शो के लिए हमसे कास्टिंग में अपने सुझाव मांगे। पर ये मेरा काम है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओ, अगर आप सुबह की ईमेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सोफी की स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी और मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं। डिसेबल्ड मॉडल्स का विरोध नहीं करना चाहिए। वो सुनो, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी ब्रांड सोफी को मॉडल बनाने वाला था, पर जैसे ही उन्हें आपके रवैये के बारे में पता चला उन्हें लगा आप ओ गॉश, उन्होंने कैसे कहा था? वो बस आप जैसे लोग नहीं ढूंढ रहे थे। ये सब बहुत गलत है। हॉलीवुड ऐसा ही है, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। गुड बाय। ठीक है लेडीज, जो हुआ सब भूल जाओ। अब आपकी वॉक देखते हैं या फिर रूल्स। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए, मैं बाकी सब लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग दिखती हूँ। ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज हमें खास बनाती है। सही कहा। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मॉम, हाय बेटा, पहला दिन कैसा था? तुमने नई दोस्त भी बना ली? ये जेस है, क्या ये आज हमारे घर आ सकती है? क्यों नहीं, बस तुम्हारी मॉम को कोई दिक्कत नहीं है। Hey sweetheart, oh my God, I missed you. I missed you too. माफ कीजिए, क्या आप इसकी नैनी हैं? नहीं, पर क्यों? तो क्या बेबी सिटर या मेड है? आप इसे जानते कैसे हैं? अगर आप सच में जानना चाहती हैं तो ये मेरी बेटी है। चलो स्वीटहार्ट, चलें। सुनो, तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि मैं इसकी माँ हूँ। मैंने इसे अडॉप्ट किया है। जब तक मुझे आप इसके पेपर्स नहीं दिखाती, ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सिक्योरिटी, जल्दी आइए। कोई दिक्कत है? ये औरत इस लड़की को किडनैप कर रही है। वाह, आपको इतनी जल्दी किसी के लिए राय नहीं बनानी चाहिए। चलो स्वीटहार्ट, चलो। आई एम सॉरी, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जैस है, जैस स्मिथ। ओके, और आपका नाम है? यकीन नहीं होता ये फिर से हो रहा है। मुझे माफ करना स्वीटी। एबनी है, एबनी जोन्स। देखा, इनका नाम भी नहीं मिल रहा। ये इसकी माँ कैसे हो सकती है? ये झूठ बोल रही है। मैंने आपसे अभी कहा कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। हाँ, स्मिथ इसका पैदाइशी नाम है। आपको कुछ करना ही होगा। तो
आपके पास कोई फोटो आइडेंटिफिकेशन है? आपको मेरी फोटो वहां साफ दिखाई दे रही है। हाँ, उतना काफी नहीं है। ठीक है, ये लो। क्या अब मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊं? ओके, इसके लिए माफी चाहता हूँ, आप जा सकती हैं। ये इनकी लीगल गार्डियन है। हैव अ नाइस डे। चलो स्वीटी, चले। कितनी दुख की बात है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि आपने इसे अडॉप्ट किया। इसे एक वाइट फैमिली में होना चाहिए। इसे अपने लोगों में ज्यादा प्यार मिलेगा। वैसे मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे घर में प्यार का कोई रंग नहीं है और जेस को मैं अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जेस की नैनी हूँ। हाँ, मैं थी, शायद उससे कहीं ज्यादा। जेस की माँ और मैं अच्छे दोस्त थे और मैंने जेस का ख्याल अपने ही बच्चे की तरह रखा। इसी वजह से उसकी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेस की माँ ने एक राज छुपाया है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब उसने मुझे बताया कि वो काफी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते बचे थे। मुझे याद है मैं बहुत रोई और अगली सुबह जब मैं इस खबर के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी, जेस की माँ मेरे पास आई और उसने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसके जाने के बाद मैं जेस का ख्याल रख पाऊंगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई भी थी कि एक वाइट बच्चे को पालने में एक ब्लैक माँ को क्या क्या झेलना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानती थी कि यही सही है और मैंने हाँ कर दी। तो जैसा मैंने कहा, मेरा रंग भले ही जेस जैसा न हो, पर इस वजह से मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मत रो मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी बच्ची। रुकिए, मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। सच में आप वाकई में एक बहुत अच्छी माँ हैं। आपको जज करने का मुझे अफसोस हो रहा है। आपने सही कहा, प्यार का कोई रंग नहीं होता। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? जरूर। और सच कहूं तो ये हमारे साथ बार बार होता है। ये बहुत मुश्किल है और दुखदाई भी। तो हमें आपकी माफी कबूल है। इसका मतलब जेस अभी भी घर आ सकती है? अगर एबिनी भी साथ आने का वादा करे तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप दोनों डिनर पर आएं। प्लीज मॉम, क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल हनी। ये केस है नॉर्मा जॉन्स बनाम एलन जॉन्स। तो कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डिफेंडेंट यानी कि अपनी माँ पर मुझे निकालने के लिए केस कर रहा हूं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जरा एक मिनट रुको।
तुम अपनी माँ पर तुम्हें उन्हीं के घर से निकालने के खिलाफ केस कर रहे हो। मिसेस जोन्स, क्या ये सच है? योर ऑनर, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, पर उसकी मदद करने का यही एक तरीका था। मैं क्या करूँ? मतलब मेरी मदद? आप सिर्फ मुझे दुख पहुंचा रही हैं। या तो ये मुझे घर वापस आने दे या कहीं और रहने का खर्चा दें। ऑर्डर। तो आप बता रही थीं, इसे घर से निकालना मदद कैसे हो सकता है? भले ही मेरे लिए ये मुश्किल है, पर अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखना होगा। दरअसल पिछले 34 साल से मैंने इसका हर तरह से ख्याल रखा है, लेकिन एलन सिर्फ घर बैठकर वीडियो गेम खेलता है। यहाँ तक कि ये सफाई भी नहीं करता, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि कोई जॉब करे या पढ़ाई कर ले ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये कभी किसी काम के लिए राजी नहीं हुआ। और मैं कोई अमीर नहीं हूँ, ना ज्यादा कमाती हूँ। मैंने किराया भरने या बिल भरने के मदद के लिए कई बार इससे गुजारिश की, लेकिन इसने मदद करने की जगह मेरे क्रेडिट कार्ड पर हजारों डॉलर्स का खर्चा कर दिया, लेकिन कभी भी एक पैसा भी नहीं दिया। तो इसलिए योर ऑनर, अगर मैं ये सब ऐसे ही चलने दूं, तो इसे कभी भी मेहनत की असली कीमत पता नहीं चलेगी। ये हमेशा ही मेरा मोहताज रहेगा। तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करना पड़ा। मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। सब बकवास है। मैं आपका बेटा हूं, मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बैठ जाओ। मिस्टर जोन्स, क्या आपने कभी किराया भरा या कोई बिल अदा किया? नहीं। तो फिर आपके पास किराएदार का कोई कानूनी हक नहीं है। हम डिफेंडेंट के हक में फैसला सुनाते हैं। आप एक नौजवान हैं मिस्टर जोन्स, तो आप वैसा ही बर्ताव करें। आपकी मां आपको एक अच्छा सबक सिखा रही हैं। रुकिए, क्या? नहीं, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हाँ बेटा, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि मेहनत की कीमत क्या होती है। बकवास, मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मेरी मानो तो आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हैं। ओह, एलन, प्लीज। एलन गुस्से में अपनी माँ का दिल तोड़कर बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि उन्होंने सही नहीं किया। पैसे की कमी और अपनी माँ के साथ के बिना एलन के पास जॉब करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। उसे एक नई कंपनी में जॉब मिलने और काम शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। समय के साथ वो अपना घर ले लेता है और आजाद जिंदगी जीने लगता है। उसका काम करने के लिए मां के ना होने की वजह से उसे एहसास होता है कि वो वापस पुराने तरीके से नहीं जी सकता, इसलिए वो खुद साफ सफाई रखने लगता है और अपने बिल अदा करना भी सीखता है। उसे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तब उसे एहसास होता है कि उसकी मां उसके लिए कितना कुछ करती आई हैं और उसे दिखने लगता है कि वो सही थी। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन एलन अपनी मां से मिलने जाने का फैसला करता है। एलन। हे मॉम, दरअसल मैं
क्या आपके साथ घर वापस रहने आ सकता हूँ? मैं मजाक कर रहा था। मैं बस आपसे माफी मांगने आया था और शुक्रिया कहने, मुझे प्यार देने के लिए और मेहनत की कीमत समझाने के लिए। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मैंने जो किया वो सही किया। बिल्कुल मॉम, और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तो मैं भूल ही गया था, ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है, दुनिया की सबसे बेस्ट माँ होने के लिए, इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए। जानता हूं ये ज्यादा नहीं है, पर मैं और कमा के लेके आऊंगा। ओह एलन, I love you so much. I love you too.